क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें सिर्फ दिखने में साधारण होती हैं, लेकिन उनके भीतर छुपी शक्ति असाधारण होती है। एक ऐसा ही रहस्य है गंगा नदी का जल। गंगा जल, लोग कहते हैं कि अगर इस जल की एक बूंद भी जीवन में आ जाए तो यह सिर्फ शरीर को ही नहीं, कर्मों को भी छू जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या यह सिर्फ एक विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है? कहानी शुरू होती है उस समय से जब पृथ्वी पापों के बोझ से दब चुकी थी, और तब एक राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए ऐसा तप किया कि देवता भी कांप उठे। वर्षों की तपस्या के बाद जब गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिली तो एक और संकट खड़ा हो गया। गंगा की धारा इतनी प्रचंड थी कि वह पूरी धरती को बहा सकती थी। जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया, उस क्षण से गंगा सिर्फ एक नदी ही नहीं रह गई, वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जोड़ने वाली दिव्य ऊर्जा बन गई। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा जल सालों तक खराब क्यों नहीं होता? वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें ऐसे विशेष सूक्ष्म जीव बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा भी असामान्य रूप से अधिक होती है, जो इसे जीवित बनाए रखती है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचता है, अगर यह सिर्फ वैज्ञानिक प्रक्रिया है तो दुनिया की बाकी नदियों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्या गंगा जल में सच में कोई अनदेखी ऊर्जा बहती है? शास्त्रों के अनुसार गंगा जल सिर्फ भौतिक शुद्धता नहीं देता, वह ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। जब इसे किसी स्थान पर छिड़का जाता है तो कहा जाता है कि वहां की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यही कारण है कि हर पूजा, हर हवन, हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन रुकिए, क्योंकि जो आज आगे सुनने वाले हैं आप, वो इस रहस्य को और भी गहरा बना देगा। इसी से संबंधित एक कथा है, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने पूरी जिंदगी गलत रास्तों पर चलकर बिताई। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसके परिवार वाले घबराए हुए थे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उसके कर्म उसे शांति नहीं देते। तभी उसके बेटे ने कहीं से गंगा जल लाकर उसके होठों पर डाला। कहते हैं जैसे ही गंगा जल की बूंदें उसके मुख में गई, उसका चेहरा जो डर और पीड़ा से भरा था अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें धीरे हो गई और वह एक अजीब सी शांति के साथ इस दुनिया से विदा हुआ। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या गंगा जल सच में आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने की क्षमता रखता है? इसी से संबंधित एक और कथा है, एक छोटे गांव की, जहां हर साल अजीब घटनाएं होती थी। लोग बीमार पड़ते, घरों में अशांति रहती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। एक दिन साधु वहां आया और उसने सिर्फ एक उपाय बताया, अपने घरों में गंगा जल छिड़को। लोगों ने विश्वास के साथ ऐसा किया और धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। बीमारियां कम हुई, घरों में शांति लौट आई और लोगों के मन से डर गायब हो गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ विश्वास की ताकत थी, या गंगा जल में सच में ऐसी शक्ति है जो ऊर्जा को बदल सकती है? आज भी लाखों लोग अपने घर में गंगा जल रखते हैं। शादी हो, जन्म हो या कोई नया काम शुरू करना हो, गंगा जल हर जगह शामिल होता है। कुछ लोग इसे अपने स्नान के पानी में मिलाते हैं, कुछ इसे मंत्रों के साथ ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह उन्हें ईश्वर के करीब ले जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक गहरा रहस्य छुपा है। शायद गंगा जल की असली शक्ति सिर्फ उसकी रासायनिक संरचना में नहीं, बल्कि उस आस्था और विश्वास में है जो करोड़ों लोगों ने उसमें डाला है। तो अगली बार जब आप गंगा जल देखें तो उसे सिर्फ एक साधारण पानी की तरह मत देखिए। हो सकता है उसमें वो शक्ति छुपी है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। और अगर आपने यहाँ तक यह कहानी सुनी है
तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। दिल से धन्यवाद और याद रखिए, कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वो बस हमें और गहराई में खींचते जाते हैं।